कहानी की शुरुआत बड़े और आलीशान घर से शुरू होती है, जिसमें पैनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पैनी खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन थोड़ी सी अजीब भी थी और उसके बच्चे भी उसकी तरह अजीब से ही थे। बच्चों ने कुछ तैयार किया था, इसलिए उनके बुलाने पर पैनी उनका सरप्राइज देखने जा रही थी। सरप्राइज देखकर पैनी बेहद खुश हो गई। लड़कों ने पैनी की पसंदीदा मूवीज की एडिटिंग की थी। इसके बाद वो अपने घर के बड़े से थिएटर में आती है और लड़कों के साथ बैठकर मूवी का मजा लेने लगती है। मूवी की शुरुआत मिया से होती है, जो अभी अभी नींद से जागी थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर फिर भी वो फ्रेश होकर काम पर जाने की तैयारी करने लगी थी। वो जब अपना पर्स खोलती है तो उसमें उसे एक रिंग नजर आती है। रिंग देखकर उसे याद आने लगा कि कल रात उसके लवर हैरी ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, मगर मिया ने उससे सोचने के लिए समय मांग लिया था। शाम को खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए मिया एक क्लब में आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात डेविड नाम के आदमी से होती है। मिया की खूबसूरती ने डेविड का ध्यान खींच लिया था, मगर जल्दी ही मिया को हैरी का प्रपोजल याद आ जाता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी क्लब से निकल जाती है। अगले दिन मिया काम पर आती है, लेकिन पूरा दिन खोई खोई सी रहती है। मिया को पिछले कुछ दिनों की बातें याद नहीं आ रही थी और उसे कुछ कमजोरी भी लग रही थी, इसलिए वो एक डॉक्टर से मिलने पहुंच गई थी। डॉक्टर से मिलकर जब वो वापस जाने लगी तो उसकी मुलाकात जूलिया नाम की एक लड़की से हुई। जूलिया उससे कहती है कि डॉक्टर से अच्छा मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। इतना कहकर वो उसके साथ उसके घर आ गई। देखते ही देखते मिया की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे देखकर जूलिया अपना हाथ काटकर उसे उसका खून पीने को कहती है। मिया डर रही थी, जबकि जूलिया उसे बताती है कि तुम बेहद खास हो और तुम्हें इसी चीज की जरूरत है। मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। तभी जूलिया उसे समझाती है कि हम दोनों एक जैसी ही हैं। मिया की तबीयत खराब होती जा रही थी, इसलिए वो जूलिया की बात मान लेती है और उसका खून पीने लगती है। अगली सुबह जैसे ही उसका लवर जवाब जानने घर आता है तो जूलिया उसे पकड़कर उसका खून पीने की कोशिश करती है, लेकिन मिया के कहने पर वो जल्दी ही उसे छोड़ देती है और हैरी डरकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जूलिया मिया से कहती है कि हम जल्दी ही हैरी को मारकर उसका खून पिएंगे। हमें जिंदा रहने के लिए ऐसे ही शिकार करना पड़ता है। असल में जूलिया एक वैम्पायर थी, जबकि मिया नई नई वैम्पायर बन रही थी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो खुद को जिंदा रखने के लिए किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मौका देखकर वो जूलिया को जान से मार देती है। पैनी को मूवी काफी पसंद आई थी और ये देखकर लड़के बेहद खुश हो गए। पैनी कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी, इसलिए आज उसने सीधा शादी करने का मन बना लिया था और उसने 3 लड़कों को भी बुला लिया था। वो बेहद खुश थी। फ्रेडी उसे खास तरीके से तैयार करता है और तभी पहला लड़का सैम उससे मिलने आ जाता है। सैम पैनी का इंटरनेट वाला दोस्त था। पैनी उसका स्वागत कर उसे अपने थिएटर में ले आती है। पैनी के लड़कों और दर्शकों को देखकर वो हैरान तो होता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं और चुपचाप पैनी के साथ बैठकर मूवी देखने लगता है। मूवी में एक शादीशुदा जोड़ा विल और रीना एक बॉक्स को देखकर हैरान हो रहे थे। बॉक्स थोड़ा अजीब था, इसलिए विल हिम्मत कर उसे खोलता है और उसके खुलते ही दोनों डर जाते हैं। देर रात को दोनों गहरी नींद में थे। अचानक बॉक्स में म्यूजिक चलने लगा। तेज आवाज से विल की आंख खुल गई। उसे सीढ़ियों पर एक बॉल के गिरने की आवाज भी सुनाई देती है। विल धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसने अभी बॉल उठाई ही थी कि तभी फिर से बॉक्स में से आवाज आने लगी। वो हैरान होकर बॉक्स के पास आता है और मारा जाता है। विल की चीख से रीना भी जाग गई थी। वो विल को ढूंढती ढूंढती नीचे आ गई। उसे भी बॉक्स में से आवाज सुनाई देने लगी थी। वो अभी बॉक्स को देख ही रही थी कि तभी बॉक्स में से विल का कटा हुआ सिर बाहर निकलता है। ये देखकर रीना बेहद डर गई थी, जबकि पैनी खुश हो गई थी। अब वो पहले अपने दर्शकों से मूवी के बारे में पूछती है और फिर सैम से पूछती है कि तुम्हें मूवी कैसी लगी। सैम को ना तो मूवी अच्छी लगी थी और ना पैनी। वो उसे बुरा भला कहने लगा। वो पैनी के साथ साथ उसके लड़कों का भी मजाक उड़ाता है, जिससे पैनी को उस पर बेहद गुस्सा आ गया और देखते ही देखते वो सैम का गला काट देती है। सिरफिरी पैनी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने बच्चों और मूवीज की बेइज्जती कभी नहीं। जल्दी ही दूसरा लड़का भी आ जाता है और पैनी उसका भी बड़े प्यार से स्वागत करती है। उसने पैनी को बता रखा था कि उसे डरावनी चीजें काफी पसंद हैं। पैनी जब उसे लेकर थिएटर में आती है तो वहाँ फ्रेडी और वुल्फ सैम की लाश खा रहे थे। लड़का उन्हें देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पैनी ने ये सब उसे खुश करने के लिए किया है। जल्दी ही दोनों बैठकर डरावनी मूवी देखने लगे, जिसमें कुछ दोस्त कहीं घूमने जा रहे थे। सभी लोग एक स्टोर में आते हैं। यहाँ स्टोर का मालिक विल्सन उन्हें सामान देता है। सामान लेकर ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगे थे। ये लोग काफी दूर जा रहे थे, इसलिए इन्हें रात हो गई थी। अचानक इनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद सभी गाड़ी में ही बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। जल्दी ही मीरा की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है और वो बाहर निकलकर उससे मदद मांगती है। ये गाड़ी नेथन की थी। वो बाहर आकर मीरा के पास आता है। तभी जेसन उनके पास आकर नेथन को पूरी बात बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए हमें रात गुजारने के लिए जगह की जरूरत है। उसकी बात सुनकर नेथन कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। मेरा घर यहाँ पास ही है। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर रात बिता सकते हो। जल्दी ही नेथन इन सभी को अपने घर ले आया। यहाँ नेथन की बहन
शैली उनका स्वागत करती है। नेथन के कहने पर सभी लोग घर में आने लगे। नेथन के बड़े भाई का नाम जॉय था और उसका दिमाग बच्चों जैसा था। इसके बाद नेथन जेसन की मुलाकात अपनी माँ लिविया से करवाता है। वो बताता है कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है। आज जॉय का जन्मदिन था, इसलिए शैली तैयार होकर सबके सामने आती है। वो कुछ खास पेशकश करने वाली थी। इसी बीच घर में नेथन का पिता जोसेफ आता है। अपने घर में अनजान लोगों को देखकर वो हैरान होने लगा, जिसके बाद लिविया उसे एक तरफ ले जाकर सब बताती है। कुछ देर बाद सभी लोग मिलकर खाना खाने लगे थे। अचानक जेसन गन निकालकर नेथन पर गोली चला देता है। उसकी हरकत से सभी बेहद डर गए थे। देखते ही देखते मेहमानों ने घर के सभी लोगों को पकड़ लिया। रॉनी जॉय को दूसरे कमरे में ले आया था। नेथन के पूरे घर पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया था। अब नेथन के पूछने पर जेसन उसे बताता है कि हम पुलिस के लिए काम करते हैं और हमारा पूछताछ करने का यही तरीका है। हमें देशद्रोही माइकल की तलाश है और हमें पता चला है कि तुम्हारे परिवार से उसका कोई रिश्ता है। अगर तुम लोग हमें उसके बारे में जानकारी दे दोगे तो हम अभी चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर नेथन रोने लगा था, जबकि मीरा ने जोसेफ और लिविया को निशाने पर ले रखा था। जॉय के पास अभी भी रॉनी बैठा था और नेथन की प्यारी बहन को ईवा ने लटका रखा था। इनके दो साथी मॉली और जैक गाड़ी में बैठे नशा कर रहे थे। ये लोग नशे करके ही पूछताछ करते थे ताकि इन्हें किसी पर रहम न आए। ईवा शैली को परेशान करने लगी थी। मीरा पहले खुद नशा करती है और फिर जोसेफ को भी जबरदस्ती नशा करवाती है ताकि माइकल के बारे में पता कर सके, लेकिन जोसेफ किसी तरह उसे ही मार देता है। जॉय को परेशान करने के लिए रॉनी उसका केक खाने लगा था, जिससे जॉय गुस्से में आकर उसकी उंगलियां काट देता है। रॉनी उसे बुरा भला कहने लगा, जिसके बाद जॉय ने उसकी आंख फोड़ डाली। उधर शैली ने ईवा को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो जल्दी ही आजाद भी हो जाती है। मीरा की चीख सुनकर जेसन उसे देखने आता है और तभी रॉनी भी दर्द से तड़पता हुआ उसके पास आ गया। इससे पहले कि जेसन उससे कुछ पूछ पाता, रॉनी कहता है कि तुम्हारे पीछे लड़की है और तभी शैली गोली चलाती है जो रॉनी को लग गई। अब जेसन शैली के पैर पर गोली चलाता है, जिस कारण वो गिरकर अपनी ही गन से मर गई। शैली और जोसेफ की मौत देखकर लिविया जोर जोर से रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। ये गाड़ी स्टोर के मालिक विल्सन की थी और वो जॉय के लिए तोहफा लेकर आया था। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर आता है तो ईवा की लाश देखकर समझ जाता है कि जरूर घर में खतरा है। घर के अंदर नेथन की भी मौत हो गई थी और अब जेसन जॉय को मारने वाला था। जॉय को डरा हुआ देखकर उसे मजा आ रहा था। इसके बाद वो गन में एक गोली डालकर जॉय को गन पकड़ा देता है और खुद उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, मगर गोली जॉय नहीं, खिड़की के बाहर खड़ा विल्सन चलाता है। विल्सन के फायर ने जेसन के शरीर में बहुत बड़ा छेद कर डाला था। विल्सन की दूसरी गोली ने जेसन का चेहरा बिगाड़ दिया था। अगली सुबह विल्सन के स्टोर में जैक और मॉली बैठे थे। उन्हें अच्छी तरह जगाने के लिए विल्सन उन्हें चाय देता है। इसके बाद विल्सन एक चेयर पर बैठकर कहता है कि मैं माइकल को अच्छी तरह जानता हूँ। वो नेथन का दादा है। वो कोई देशद्रोही नहीं है, बल्कि वो तो लोगों से दूर रहना चाहता है, क्योंकि जंग में उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था। वो मेरे पास अक्सर आता जाता रहता है। इसी दौरान चाय पीते पीते जैक बेहोश हो गया। मॉली उसे उठाने की कोशिश करती है और तभी विल्सन माइकल को आवाज लगाता है, जिसके बाद माइकल जैक और मॉली पर टूट पड़ता है। पेनी के मेहमान को मूवी काफी अच्छी लगी थी, जबकि पेनी कहती है कि मूवी तो अच्छी थी, लेकिन तुम पूरी मूवी के बीच में बोलते रहे। तुमसे पहले जो लड़का आया था उसने भी मेरी मूवी की बेइज्जती की थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर लड़का सब समझ गया था और वो डर कर वहां से भागने लगा। मगर पेनी ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती थी जो उसकी और उसकी मूवीज की बेइज्जती करते थे। आज लड़कों से मिलकर पेनी ने शादी करने का विचार भी छोड़ दिया था। जल्दी ही तीसरा लड़का उससे मिलने आता है, लेकिन पेनी उसे म्यूजिकल बॉक्स देकर वापस भेज देती है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो अपने बच्चों के साथ ही खुश थी जो उसके जैसे ही थे। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।